नमस्कार, मैं भाव्य, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। जब से चुनाव का घोषणा हुआ है और उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, तब से बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से कैडर नाखुश होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। कई तो पार्टी छोड़ रहे हैं और कई अन्य पार्टियों को ज्वाइन भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बटेश्वर प्रसाद मेहता, और इन्होंने भी आज बीजेपी से नाखुश होकर के बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन इससे पहले बता दें कि इन्होंने 3 बार चुनाव लड़ा है, विधायक का चुनाव लड़ा है, और अब भी लड़ने की इच्छा रखते हैं। और शायद यही कारण है कि बीजेपी का इन्होंने दामन छोड़ दिया है। क्या कुछ कहना है इस बारे में इनका, इन्हीं से जानेंगे। आज बीजेपी पार्टी आपने छोड़ा है, पहले इसी का कारण बता दीजिए। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय नेताओं ने मेरा नाम दिल्ली तक पहुंचाया। हम राष्ट्रीय नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, जब अमित शाह रांची के पावन धरती पर माननीय बाबूलाल मरांडी जी पार्टी का विलय कराए थे, तो मैं उन्हीं के साथ जेवीएम से चुनाव लड़ा था। बरकट्ठा विधानसभा में 35,000 हमने वोट लाया था, और तत्कालीन उस टाइम विधायक जेवीएम से जीत के भाजपा में गए थे। वो चुनाव हारे और हम 35,000 वोट लाए थे, और 14 हम चुनाव हारे। तो उस टाइम अभी जो वर्तमान विधायक को टिकट मिला है, चितरंजन यादव के सुपुत्र अमित यादव जी को, वो निर्दलीय चुनाव 19 में जीते। दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे चुनाव लड़ने से हारा है, और बरकट्ठा की जनता ने सोचा कि बरकट्ठा में जो चाचा भतीजा का खेल चल रहा है, राज चल रहा है, उससे मुक्ति पाना है। चाहे भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो या लूट का चक्कर हो, सब में दोनों चाचा भतीजा लिप्त हैं, और दोनों पार्टी का एक ही रंग है। चाहे हेमंत सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आज दोनों वही चाचा भतीजा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। बरकट्ठा की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि बरकट्ठा की जनता ने मुझे उम्मीदवार दुल्हा के रूप में बनाया है। ये लोग सारे लोग मेरे बराती हैं, और ये लोग साफ कहना है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, चुनाव मैं लड़ रहा हूं, और मुझे इस बात का गर्व है। और तमाम पत्रकार भाइयों का हम आभार व्यक्त करते हैं। जब से मैं संघर्ष कर रहा हूं समाज के हित में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नई क्रांति लाना हो, चाहे रोड हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए हमने संघर्ष किया है। विकास की किरणें जहां तक ताकत हुआ पहुंचाने का काम किया है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जनता का आंदोलन करके ही समाज को नया स्वरूप खड़ा करने का काम किया है। अच्छा, अभी आप निर्दलीय, आप चुनाव लड़ने का फैसला ले लिए हैं, तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस जैसी, उनका सामना कैसे करेंगे आप? देखिए, जनता मालिक है और जनता सर्वोपरि है, और बरकट्ठा की जनता का सभी जाति, सभी धर्म ने खड़ा होकर करीब 3,000 लोगों ने मेरा समर्थन किया है और बोला है कि मैं लड़ूंगा। वोट देने वाले हम हैं, तब राष्ट्रीय पार्टी होती है, चाहे प्रदेश में सरकार बनती है। तो मुझे इस बात का विश्वास है कि जनता तमाम हमारे साथ हैं, और मैं चुनाव जनता के बल पर, धन बल और पावर के बल पर सरकार बरकट्ठा की जनता चलने नहीं देगी। जो किसान का बेटा है, भूमि पुत्र है, उसको इस बार ये लोग माला पहराने का जो निर्णय लिया है, मैं तमाम बरकट्ठा की जनता का हार्दिक अभिवादन पुनः करते हैं। चाहे युवा साथी हो, माताएं हो, बहनें हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम जाति के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मत से मुझे उम्मीदवार बना है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने का इच्छा भी जाहिर नहीं किया था। लोगों ने, वहां की जनता ने कहा कि आपको लड़ना होगा। मैंने जनता की बात इनकार नहीं किया, और जनता पर मुझे भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि सारी पार्टियां की जवाब, मुंहतोड़ जवाब बरकट्ठा की जनता देगी। चलिए, इस बार क्या कुछ होता है बरकट्ठा में, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी बीजेपी के ही जो कैडर हैं, जो नाखुश हैं, जिन्होंने बीजेपी छोड़ दिया है, वो भी अब निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, और इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है, वोट्स लाए हैं, इनके खुद के वोटर हैं। तो इस बार क्या कुछ होता है बरकट्ठा में, ये सारी चीजें देखने लायक रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ। इन्फो न्यूज़ भारत।